बिहार की अगर बात की जाए तो आज चुनावी शंखनाद जो है वो होगा, यानी कहीं ना कहीं चुनाव की तारीखें जो हैं वो आज सामने आएंगी, चुनावी बिगुल जो है वो बजेगा। लेकिन और कौन सी खबरें होंगी, आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं, आपको बता देते हैं क्या कुछ खास रहने का आज न्यूज पंच में। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के चुनावी बिगुल की, जहां पर आज चुनावी शंखनाद होगा, यानी किस तरीके से, और जो खासतौर से अगर देखा जाए जिस तरीके से लगातार अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, और आज एक अहम दिन बिहार की राजनीति के लिए। उसके साथ साथ बात करेंगे दिवाली पर सस्ती उड़ान की सौगात की, किस तरीके से अब त्योहारी सीजन और बेहतर आपके लिए होगा, जो सफर है और सुहाना होगा, और जो उड़ान है और भी बेहतर आपके लिए रहेगी, किफायती होगी, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और साथ ही बात करेंगे आने वाला जो समय है उसमें राजधानी दिल्ली, इसके अलावा कौन सा ऐसा शहर जहां पे सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है उसने चिंता बढ़ा दी है, खासतौर से ओजोन प्रदूषण को लेकर ये चिंता बढ़ाई गई है। क्या कुछ खास है ये रिपोर्ट बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन सबसे पहले आइए न्यूज पंच में बात कर लेते हैं हम यहां पर बिहार की भी। जी हां, अगर बात की जाए बिहार की, जहां पे आज हम कह रहे हैं जो चुनावी शंखनाद है वो होने जा रहा है। 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा की, जिसके लिए आज चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो जाहिर तौर पर कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए अगर चुनाव आयोग की, जिसने हमने देखा था किस तरीके से तैयारियां की है, इसको लेकर पहले एक प्रेस वार्ता की गई थी, क्योंकि 243 सीटों पर जो उनके तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, क्या कुछ तैयारी की गई हैं उसकी जानकारी उन्होंने दी थी। कैसे निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ जो चुनाव आयोग है वो चुनाव संपन्न कराएगा। और खासतौर से इसमें हमने देखा था जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने बेलू की जमकर तारीफ भी यहाँ पर की थी, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर काम किया है। लेकिन फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो न्यूज पंच में आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर किस तरीके से, अगर बात की जाए बिहार की, अगर हम बात आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आज चुनावी बिगुल जो है वो बजता हुआ नजर आएगा। चुनाव आयोग जो है आज तारीखों का ऐलान करेगा, और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, शाम 4 बजे आपको बता दें इलेक्शन कमीशन की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो होने जा रही है, जिसके बाद जो तारीखें हैं वो सबके सामने होंगी। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए चुनावी अगर हम तारीखों की बात की जाए उनका ऐलान होगा, और उसके बाद चुनावी शंखनाद जो है वो उसकी आज गूंज सुनाई देगी। हालांकि इससे पहले लगातार राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी कमर कस चुके हैं, लेकिन आज ठीक शाम 4 बजे जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो तारीखों का ऐलान करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी शाम 4 बजे, जिसके बाद जो तारीखें हैं साफ अब सामने होंगी, क्योंकि ये सीधे तौर पर कह दिया गया था जो 22 नवंबर तक कार्यकाल है बिहार विधानसभा का, उससे पहले चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। और कौन सी वो तारीखें होंगी, कौन सी वो महत्वपूर्ण तारीखें जो कि एक बार फिर से बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो तमाम सीटें जो हैं जिन पर चुनाव संपन्न होगा उसकी जानकारी आपको हम यहाँ देंगे, और शाम 4 बजे तारीखें आएंगी वो भी अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। लेकिन किस तरीके से अगर बात की जाए अभी तक सीटों की, अगर हम बात करें जो 243 सीटें हैं उनकी खासतौर से अगर बात की जाए वो आपको बता देते हैं किस तरह का ये पूरा आकलन है। देखिए, विधानसभा सीटें जो हैं कुल 243 हैं, और इसमें कुल सीटों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो सामान्य है 203, उसके साथ साथ SC ST की अगर बात की जाए तो वो 38, और ST की 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर हो जाती हैं 243 सीटें। और इन्हीं 243 सीटों के बारे में आज जो चुनाव आयोग है तारीखों का ऐलान करेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि जब बिहार की राजनीति की हम बात करते हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कितनी सीटें सामान्य से आ रही हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी सीटें भी हैं, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही 2020 के जो नतीजे हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। RJD की अगर बात की जाए 75 सीटें उसके पास आई थी, BJP के पास 74 सीटें आई थी, JDU की अगर बात की जाए वहाँ भी हमने आपको बताया किस तरीके से जो सीटें हैं वो निकलती हुई नजर आई थी। और इस बार कहीं ना कहीं BJP की अगर बात की जाए तो कोशिश यही है कि जो पहले 74 सीटें थी उनमें और कितना इजाफा किया जा सकता है, बेहतर तालमेल हो, तमाम उसके जो तमाम अपने गठबंधन के दल हैं लगातार उनसे ये कहीं ना कहीं बैठकों का जो दौर है वो चलता हुआ हमने देखा था। और साथ ही ये भी खासतौर से कहीं ना कहीं NDA की एक कोशिश रही है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें चुनाव से पहले हम देखते हैं सामने आती हैं कि कोई जो सहयोगी दल है वहाँ पर किस तरह की बातें चल रही हैं, सीट शेयरिंग जो है वो एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन NDA और खासतौर से BJP की अगर बात की जाए तो सब यहाँ पर ठीक चलता हुआ नजर आ रहा है, और उसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो पहले 74 सीटें थीं उनमें और कितना इजाफा इस बार हमें देखने को मिलेगा। और खासतौर से जो 243 सीटें यहाँ पर हैं, जिसके खासतौर से आज चुनाव आयोग जो इनके लिए तारीखों का ऐलान भी करेगा, अब देखना वाकई दिलचस्प होगा। हालांकि बिहार की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें जिस तरह की पृष्ठभूमि रही है, हर एक दल
कमर कसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने हमने देखा था किस तरीके से जो मतदाता हैं उनको जागरूक करने के लिए जो सुझाव यात्रा है वो भी शुरू की है। किस तरीके और इस यात्रा के साथ साथ अगर बात की जाए जो एसआईआर की जब हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था 30 सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची है वो जारी कर दी गई थी। एसआईआर को लेकर लगातार जो घमासान है वो हमने देखा है, और अगर आप अपना विवरण देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं voters.eci.gov.in पर जाके कि आपका नाम उसमें नजर आता है या नहीं। और इस बार आपको बता दें करीब 14 लाख जो नए मतदाता हैं वो इसमें जोड़े गए हैं। ये वही एसआईआर है जिसके लगातार हमने देखा था बवाल होता नजर आया था। 1 अगस्त को जारी लिस्ट में कुल 7.89 करोड़ जो मतदाता थे वो इसमें शामिल थे, लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख नाम जो है वो काटे गए। जी हाँ, और उसको ही लेकर हमने देखा था किस तरीके से जो विवाद है वो देखने को मिला था। और ये जो काटने की वजह थी इसमें कई नाम ऐसे थे जो कि मृतक हैं, डुप्लीकेट पता बदलने वालों के नाम जो है वो जाहिर तौर पर काट दिए गए थे। पूरी पारदर्शिता के साथ सारी जानकारी जो है वो साझा यहाँ पर की गई थी, और विपक्ष ने बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने का जो विरोध है वो किया था। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं किस तरीके से भुनाने की कोशिश की गई थी, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और इस दौरान हमने देखा था संसद में भी किस तरीके से सत्र के दौरान ये मुद्दा छाया रहा था, लेकिन फाइनल लिस्ट के लिए तकनीकी साधनों का जो इस्तेमाल है वो किया गया है, ये चुनाव आयोग ने कहा। और फाइनल लिस्ट जो है सटीक और पारदर्शी इसने बनाया है। और खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, एसआईआर की अगर बात की जाए एक सकारात्मक पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव जो है चुनाव से पहले एसआईआर की अगर बात की जाए और जो लक्ष्य है पात्र मतदाताओं के को सूची में उनका नाम जो है बना रहे, जो कि अब से पहले नज़र नहीं आता था। कई ऐसे जो मतदाता थे जिनका नाम छूट जाता था। जो मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करना है, जो छूटे मतदाता हैं यानी जो कि वाजिब हैं लेकिन उनका नाम इसमें शामिल नहीं होता था। साथ ही जो मृत या डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम जो हैं उनको हटाया जाए, जिनके एड्रेस चेंज हो चुके हैं। तो एसआईआर के जो लक्ष्य हैं वो आपने यहाँ पर जान लिया, और किस तरीके से चुनाव आयोग जो है पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ लगातार काम यहाँ पर कर रहा है। तो ये तो बात हुई किस तरह के लक्ष्य हैं, लेकिन जो नतीजे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस तरीके से जो नतीजे हैं, लेकिन पिछली बार की अगर बात की जाए क्या कुछ वोट शेयर भी रहा था यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है किस तरीके से जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आता है या नहीं। आप देख सकते हैं 2020 की अगर बात की जाए आरजेडी पर करीब 23%, जेडीयू पर 16%, बीजेपी की बात की जाए 20% और कांग्रेस 10%। और जाहिर तौर पर ये जो आंकड़े हैं इस बार काफ़ी बदलते हुए नजर आएंगे। जिस तरह की तैयारी बीजेपी अभी से कर रही है या एनडीए की अगर बात की जाए जो सहयोगी दल हैं वो सीधे तौर पर इस बात को कह चुके हैं कि इस बार पहले से ज़्यादा अच्छी तैयारी है, और उसकी बान की लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है, तो पिछली बार का जो वोट शेयर है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर हम बात करते हैं बीजेपी की बात की जाए। लेकिन जो दूसरे दल हैं, अगर आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, तो यहाँ देखने को मिलेगा क्या सीट शेयरिंग जो है उस पर एक बार फिर से मामला जो है पेच जो है फंसता हुआ नजर आता है, या यहाँ भी स्थिति जो है सब कुछ ठीक ठाक रह सकती है या नहीं। तो आज खासतौर से अगर देखा जाए तो बिहार के लिए एक बड़ा दिन जहां पे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, और ये 2020 के आंकड़े हैं, और उम्मीद यही है कि 22 नवंबर तक ये नए आंकड़े जो हैं वो जाहिर तौर पर सबके सामने होंगे, जो कि इसको बताएंगे किस तरीके से लगातार जो चुनाव आयोग है उसने काम भी किया है,